राधे राधे दोस्तों। आइए आपको कुरुक्षेत्र में ले चलने से पहले थोड़ा भगवान नाम स्मरण, तत्पश्चात गीता के कुछ श्लोकों पर हम आप चिंतन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारण कारणम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हम आप चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की परिभाषा के बारे में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ हुआ व्यक्ति के आचरण कैसे होते हैं और उसके कार्यकलाप कैसे होते हैं, किस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ हुआ मानना चाहिए। पूर्व के श्लोकों में हमने आपको बताया था, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः तद स्थिते प्रज्ञः उच्यते। जिसने सारी अपनी कामनाओं को त्याग दिया है और जो अपने आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस श्लोक की पूर्व में हम आपने चर्चा कर ली है। अब आगे का श्लोक लेते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, स्थित प्रज्ञ हुआ व्यक्ति के जो लक्षण है उसको तुम हमसे ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए, इस संसार में जीव जो है दुख क्यों पाता है? सारे दुख का जननी जो है एक चीज है, वो काम। कामना से ही जो है व्यक्ति जो है दुख प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति अपनी सारी कामनाओं को त्याग दे तो उसका दुख निवृत्ति हो जाएगा, माया निवृत्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा। और जब उसे आत्मज्ञान हो जाएगा तो वो ब्रह्मज्ञानी भी हो सकता है। देखिए, कामना को ही जो है सारे वेद शास्त्रों में जो है इसकी दुखों की जननी यानी दुखों की मम्मी जो है वो कामना ही है। कामना से ही जो है क्रोध उत्पन्न होता है, कामना से ही मोह उत्पन्न होता है, और कामना से ही लोभ उत्पन्न होता है, और कामना ही जो है उसके अहंकार की भी उत्पन्न होता है। तो लिहाजा सारे चीजों की जननी जो है ये कामना है। अगर कामना नहीं रहेगा तो जीव दुख में नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें सारी कामनाओं को जो है अपनी सांसारिक कामनाओं को, कामना मतलब सांसारिक कामनाओं को व्यक्ति अगर त्याग दे तो आध्यात्मिक की ओर उसकी उन्नति कर ले, अपनी सारी कामनाएं जो है भगवत प्राप्ति की ओर लगाए या भगवान में लगाए, उसकी पांचों इंद्रियां जो हैं सभी भगवान में लगी होंगी तो उसे दुख की प्राप्ति नहीं होगी, उसे परम अनुभूति की प्राप्त होगी। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों ने इस कामना को ही जो है मूल जड़ माना है दुखों का। अब आइए श्लोकों पे हम ध्यान देते हैं। ध्यायते विषयान् पुंसः, व्यक्ति जो है जीव जब भी किसी विषयों का चिंतन करता है
तो उससे क्या होता है, उस विषय में हमारी संगी आसक्ति हो जाती है। ध्यायते विषयान पुंसा संगत तेषु उपजायते, उसी में हमारी आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति जब हो जाती है तो क्या पैदा होता है, संगात संजायते काम, आसक्ति से हमें कामना उत्पन्न हो जाती कि मैं उस चीज को प्राप्त करूं। जो कामना होगी, जब किसी चीज में हमारी आसक्ति होगी तो हमारी कामना ऑटोमेटिक तुरंत पैदा हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, संगात संजायते काम, और फिर कामात क्रोध अभिजायते। फिर क्या होगा कि कामना जिस चीज की हम करेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो वो हमारी कामनाएं पूरी होगी या हम वो कामना हमारी नहीं पूरी होगी। तो जब हमारी कामना पूरी होगी तब होगा क्या, उससे हमारे और लोभ जगेगा, और की होता है। इसी को लोभ कहते हैं। जैसे किसी के पास 1,000 है तो 2,000 में चक्कर पड़ता है, 1,00,000 है तो 2,00,000 बनाने में लग जाता है, करोड़पति है तो खरब बनाने में लग जाता है। तो उसकी कामनाओं का अंत नहीं होता। इसी को कहते हैं लोभ। जो मिला फिर तुरंत नई कामना का जो है मिलना, उत्पन्न हो जाना। तो उससे क्या होता है, लोभ इसको कहते हैं। तो व्यक्ति के अंदर अगर एक कामना की पूर्ति होती है तो तुरंत लोभ की उत्पत्ति हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, और नहीं अगर मिल रहा उस चीज की, कामना की पूर्ति नहीं होती है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति के जो है स्मृति, उसकी याददाश्त, उसकी जो है सारी स्मरण शक्ति जो है सब नष्ट हो जाती है, और वो विभ्रम की स्थिति में हो जाता है। उसे कुछ पुराना और अगला, कितना भी उसको ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति हो, उसको अपने किए हुए ज्ञान का बोध नहीं रहता है। और वो क्रोधा की अग्नि में जलता हुआ व्यक्ति जो है वो क्या करता है, क्रोधादि भवति सम्मोहा, क्रोध में व्यक्ति की सारी बुद्धि जो है विभ्रम हो जाती है, विस्मृत हो जाती है। तो फिर क्या हो जाता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। फिर स्मृति भंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति जब उसकी याददाश्त स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि का पतन हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और तत्काल उसी क्षण उस व्यक्ति का जो है विनाश हो जाता है। इसलिए क्रोध जो है आदमी को एकदम नरक में ले जाने वाला है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, त्रिविधम इदम नरकस्य द्वार, त्रिविधम नरकस्यमिदं द्वारम नाशनम आत्मनाहम, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। मतलब नरक में ले जाने वाले, जीव को नरक में ले जाने वाले ये तीन ही द्वार है। कौन कौन से है, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों के ही अगर व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए। अगर ये नहीं त्यागता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। मानस में भी पूज्यपाद तुलसीदास जी ने इसको काम क्रोध के बारे में जो कहा है कि तान तीत यति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, अमुनि विज्ञान धाम धमन, करहि निमिष महु क्षोभ, अलोभ के इच्छा दंभ बल, अकाम के केवल नारी, अक्रोध के परुष वचन बल, मुनि बर करहि विचार। तो पूज्यपाद तुलसीदास जी ने भी रामायण में इस काम और क्रोध, ये मनुष्य के तीन खल बताए हैं, जो कि ये उसका विनाश करने के लिए जो है पर्याप्त है, उसका पतन कर देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए गीता में भी भगवान ने इन तीनों चीजों की वर्जना करी है कि आप काम, क्रोध और मोह से बचिए। अब आगे भगवान जो है गीता में अर्जुन से कहते हैं कि राग देश विमयक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, आत्म विषेद आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष, आसक्ति और वैराग्य, इनसे तुम मुक्त हुआ व्यक्ति जो है, जो विषयों में अपने को निरत नहीं रहता, विषयों में आसक्त नहीं रहता है, विषयों में चरण नहीं करता है, वैसे ही व्यक्ति को जो है प्रसादम अधिगत, मेरे कृपा पात्र होते हैं और वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो हे अर्जुन,
तुम्हें इन सब चीजों से जो है विमुक्त होना चाहिए। विषयों में अपने को जीवन में नहीं लगाना चाहिए। विषयों से तुम अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, अपने वश में करो, ये विषयों की ओर अग्रसित न होने पाए। प्रसादे सर्व दुखानाम ना हानिरस उपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हम प्रसाद भगवान की कृपा से, भगवान कहते हैं तुम मेरी कृपा से क्या होगा, सर्व दुखा नाम हान, जो तीन तापों से जो जो त्रिताप हैं, भौतिक, दैहिक, भौतिक और दैविक, इन तीन तापों से जो तुम्हें दुख उत्पन्न होता है, मेरी कृपा से तुम उन दुखों को पार कर जाओ। वह तुम्हें दुख जो है बिल्कुल ही तुम्हें विचलित नहीं करेंगे। और प्रसन्न चेत सो हाशु, तुम प्रसन्न चित्त मन वाला ही व्यक्ति जो है बुद्धि परिवतिष्ठते, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थित होती है जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नता में रहता है। वो व्यक्ति नहीं जो हमेशा क्रोध में है, लोभ में है, आसक्ति में है। इन सब विकारों से अगर युक्त है तो उसकी बुद्धि स्थित नहीं होगी। स्थित उसकी बुद्धि का हमेशा जो है विचलन बना रहेगा। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, इस प्रकार से जाती जाती एक लहर उठी और दूसरी बनी, उठी और बनी, ये क्रम अनवरत चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो लिहाजा तुम्हें जो अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि को जो है स्थिर रखो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले ही व्यक्ति जो है प्रसन्न चित्त होते हैं और वो सुख भोग करते हैं। जिनके मनों में तमाम प्रकार की विषयों की आसक्ति भरी हुई है और उन विषयों में ही उनकी इंद्रियां रमण करती हैं या चलती रहती हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस संसार में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तुम इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोन्वधीयते तदस्स हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवं भसी। जैसे इंद्रियां जो हैं, अब तुम इंद्रियाणाम ही चरताम, जिनकी इंद्रियां जो है विषयों में अनवरत लगी हुई हैं, विषय भोगों में अनवरत चिंतन करती हैं, ऐसे व्यक्ति को उस नाव की भांति हैं जो नाव पानी में तैरती होती है और कभी एक हवा का एक तेज झोंका आके उसे इधर से उधर बहा ले जाता है। तो ये अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों को जो है अपने कंट्रोल में रखो, अपने उस पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हारी इंद्रियां जो है किसी नाव की भांति तुम्हें यहाँ से वहां विचलित करके ले जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, अगर हमारी पांच इंद्रियां जो है किसी भी एक विषय, कोई भी एक इंद्री अगर किसी एक विषय का चिंतन करेगी तो मन इतना जो है प्रबल है, मन तुरंत उस इंद्रिय विषय को पाने के लिए जो है उस पर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाता है और हमेशा उसी का चिंतन कराएगा और उसकी बुद्धि को जो है हरण कर लेता है। उसी प्रकार से जैसे कि बहती हुई नाव को जो है, पानी में बहती हुई नाव को हवा का झोंका इधर से उधर ले जाके बहा देता है। तो अगर हम इंद्रिय, किसी भी इंद्रियों के माध्यम से, पांचों इंद्रियों में किसी भी इंद्रिय से अगर किसी भी विषय का हम चिंतन करते हैं तो मन उस पर तुरंत बैठ जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए सारी अपनी शक्ति लगा देता है। और व्यक्ति अगर आत्मनिष्ठ नहीं होता है, योगी नहीं होता है, तो उसकी इन बुद्धि जो है तुरंत जो है भ्रमित हो जाती है और उसका वो हरण, मन जो है उसका हरण कर लेता है और उसका नष्ट कर देता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है अर्जुन से, तुम अपने आत्मनिष्ठ बनो और योगनिष्ठ बनो और तुम अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल करो कि जिससे तुम्हारा मन जो है उसको अपने काबू में न करने पाए। तस्मादश्यम महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादयस्य महाबाहो, हे अर्जुन, तुम्हें अपनी इंद्रियों को जो है अपने वश में करते हुए उनको विषयों में नहीं चलने देना चाहिए। ऐसा स्थिर हुआ व्यक्ति जो होता है वो उसकी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित यानी स्थिर माना जाता है। ऐसे स्थिर प्रज्ञा वाली व्यक्ति को जो हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इन सब श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की कुछ परिभाषाएं
और कुछ उसके लक्षणों के बारे में बताया है। ये भगवान कहते हैं कि आत्मा और मन में हमेशा तकरार चलती रहती है, इसलिए हे अर्जुन, जो आत्मा है वो हमेशा परमार्थ की ओर व्यक्ति को ले जाती है, और जो मन है वो हमेशा स्वार्थ की ओर उसको आकर्षित करता है, प्रेरित करता है। तो तुम्हें अपने आत्मा की बातों को मानना चाहिए और आत्मनिष्ठ होना चाहिए, आत्मज्ञानी बनो, और तुम जो ये कायरतापूर्ण बातें करते हो इससे ऊपर उठो। तुम अपने को पहचानो कि तुम शरीर देह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो कि एक अमर और अजर है। भगवान ने क्रोध के बारे में यहाँ ये भी कहा है, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें जो है कलह की उत्पत्ति होती है। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति होगा तो हम आप देखते हैं कभी कभी उसके सामने जब क्रोध में वो तमतमाता है तो बड़े से बड़े कीमती से कीमती सामान को जो है उठा के फेंक देगा। उसको ये नहीं पता रहेगा कि ये क्या कर रहा है, इसका क्या परिणाम होगा। उस समय उसकी बुद्धि जो है एकदम पागल सी हुई रहती है। भगवान ने कहा, अर्जुन, क्रोध में हुआ व्यक्ति जो है इतना पागल हो जाता है या उसकी बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है, उसको अपने अच्छे और बुरे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए क्रोध एक अग्नि है। इस क्रोध रूपी अग्नि में जो है कलह की उत्पत्ति होती है, और जब कलह उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा आसान और दुखी ही बना रहेगा। तो लिहाजा तुम इस हमेशा जो है क्रोध से दूर रहो, क्योंकि बिना क्रोध को त्यागे जो है व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख एक मृग मरीचिका के समान है। उसे जो है कभी प्राप्त नहीं हो सकता, और ना ही वो स्थिर उसकी बुद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। अगर ये गीता के इन श्लोकों पे जब हम आप चर्चा कर रहे हैं आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा, इस भगवत ज्ञान के विषय में और से ज्यादा लोगों को इसका लाभ ले सकेंगे। फिर आगे के श्लोकों पर हम फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।